कि विदंती ये थी, एक बार जब दानव रानी की काली शक्ति ने पृथ्वी को ढक लिया था। 7 रंग का फूल प्रकट हुआ। वे साल भर खिलते थे और हर जगह मीठी सुगंध फैलती थी। जितने अधिक फूल खिले, दानव रानी की शक्ति उतनी कम होती गई। इस जादुई फूल को लोग अंधेरे की ताकतों से लड़ने के लिए ताबीज मानते थे। वो फूल इंद्रधनुषी देवी के बालों से बनाया गया था। हर दिन जब वो अपने बालों में कंघी करती तो जो बाल झड़ जाते थे वे उड़कर दुनिया में आ जाते थे। इंद्रधनुष देवी सबसे प्रिय देवी देवताओं में से एक थी। उसके पास एक सुंदर और कोमल शरीर था जिसमें शानदार 7 रंग के बाल थे और विशेष रूप से वो अपनी दयालुता और लोगों की मदद के लिए जानी जाती थी। उनके लिए धन्यवाद फसलें भरपूर थीं और किसानों के पास एक समृद्ध और सुखी जीवन था। उनका जिक्र करते हुए लोगों ने एक कविता का उल्लेख किया, जब इंद्रधनुष हमारे सिर के ऊपर खिलता है तो अच्छी चीजें आने वाली होती हैं। बाप रे, हमें इतनी अद्भुत देवी देने के लिए भगवान का शुक्रिया। इंद्रधनुषी देवी की शक्ति दानव रानी के लिए एक बड़ा खतरा थी। उसने इसे नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश की। मेरे पुत्र, हजारों राक्षसों के भविष्य के लिए जाओ और इंद्रधनुष देवी के बाल प्राप्त करो। हाँ माँ, मैं कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। हेनरी ने इंद्रधनुष पैलेस में राक्षसों की सबसे कुलीन सेना का नेतृत्व किया। हालांकि अंधेरे की शक्ति का उपयोग करने वाली दानव सेना करीब नहीं आ सकी क्योंकि देवी की रक्षा करने वाली इंद्रधनुषीय आभा बहुत मजबूत थी। मेरे पास एक रास्ता है। दानव रानी के बेटे ने अंधकार की शक्ति को छिपाने का निश्चय किया और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि इंद्रधनुष की देवी उसकी देखभाल कर सके और उसकी मदद कर सके। तेज आवाज सुनकर इंद्रधनुष की देवी दौड़ी चली आई। घाव बहुत बुरा है, घाव ठीक होने तक कृपया यहीं रुके। रेनबो देवी ने हेनरी का बहुत ख्याल रखा। लंबे समय तक रेनबो पैलेस में रहकर दानव रानी के बेटे को समय समय पर देवी की सजनता और दया का स्पर्श मिला। प्यार ने उसे प्रेरित किया, उन्हें प्यार हो गया और उसके द्वारा की गई अच्छी चीजों का उसने समर्थन किया। हेनरी की ईमानदारी देखकर देवी को भी उससे प्यार हो गया। उस दृश्य को देखकर दानव रानी बहुत क्रोधित हुई। उसने राक्षस सेना के माध्यम से उससे कई बार आग्रह किया, लेकिन हेनरी अभी भी झिझक रहा था। बेवकूफ लड़का, वो सिर्फ एक लड़की के वजह से मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करता है। बेसब्री से दानव रानी ने महल से देवी की अनुपस्थिति का फायदा उठाया, खुद का भेष बदला और हेनरी को समझाने के लिए वहां पहुंच गई। पतंगे, हेनरी से कहो कि मैं यहाँ उसकी प्रतीक्षा करूंगी। हेनरी के पास अपनी माँ से मिलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हेनरी, मैं आपसे गलत काम करने का आग्रह करने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम और देवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बधाई देती हूँ। आशा है कि आप दोनों खुश रहे। मुझे खेद है कि क्या बात है? संयोग से मैंने स्वयं प्रकाश की देवी से ये कहते सुना कि 7 रंगों के बाल धीरे धीरे इंद्रधनुष देवी की शक्ति को खत्म कर रहे हैं। वे जितने लंबे होते हैं उसका जीवन काल उतना ही कम हो जाता है। ऐसी सर्वशक्तिमान सुंदर देवी के लिए कितनी अफसोस की बात है। सचमुच, लेकिन वो अभी भी बहुत खुश है, स्वस्थ है। क्योंकि उसने हमेशा सभी के लिए त्याग किया। देवी नहीं चाहती कि कोई उसके बारे में जाने और उनकी चिंता करे। नस्लीय अंतर के बावजूद मुझे ये बहुत पसंद है। आपके प्यार ने मुझे विश्वास दिलाया है। हालांकि सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको राक्षसों को भी समझाने की जरूरत है। जब वो शैडो पैलेस में लौटी तो उसके 7 रंग के बाल बहुत चमकीले थे। ये राक्षसों के लिए खतरनाक होगा, आप ये जानते हैं, है ना हेनरी? प्यार के अलावा हमारे पास इस दुनिया में देखभाल करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप इंद्रधनुषी देवी के प्रेमी हैं, लेकिन भविष्य में आप दानव राजा भी होंगे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि अब और क्या करना है। क्या दोनों को संतुलित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता? बेशक, योजना के अनुसार बालों को वापस लाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इन्हें काटना है।
मैंने आपको ये नहीं बताया, उसके बाल काटने से देवी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो फिर भी बहुत खुश और स्वस्थ जीवन जिएगी। हेनरी पूरे राज्य के हितों और अपने स्वयं के हितों के सामने वे देवी के बारे में बहुत चिंतित था, इसीलिए उसने अपनी माँ के कहे अनुसार करने का फैसला किया। एक दिन जब वे देवी के बालों में कंघी कर रहा था, हेनरी ने एक काले खंजर से उसके बाल काट दिए। देवी के बाल और जो बाल झड़ गए थे वे तुरंत ही काले हो गए। देवी धीरे धीरे दूर हो गई और एक शाश्वत नींद में चली गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह जिससे प्यार करता था वह जाग नहीं सका। हेनरी के पास प्रकाश के मंदिर के सामने घुटने टेकने का एक ही रास्ता था, रेनबो देवी की गॉड मदर से उसे जगाने का तरीका दिखाने के लिए भीख मांगना। उन्होंने कोई भी कीमत चुकाना स्वीकार किया। वापस जाओ, प्रकाश की देवी तुम्हें नहीं देखना चाहती, क्योंकि इंद्रधनुषी देवी आपको ईमानदारी से प्यार करती है। ये पहले से ही आपके जीवन को बख्शने के लिए अच्छा है। प्रिय परी, कृपया मेरे वचन को प्रकाश की देवी तक पहुंचाएं। मैं जानता हूं कि मेरे पाप क्षमा किए जाने नहीं हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि उसे होश में कैसे लाया जाए। मैं इस दुष्ट जीवन सहित कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छी बात। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इंद्रधनुषी देवी के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करे, अभी जगाने के लिए? कृपया इसे करते हैं, मैंने मना नहीं करने का फैसला किया है। तुम सच में ईमानदार लग रहे हो। दैत्यों और देवताओं का प्रेम, क्या तुम सोचते हो कि वो मूर्ख लड़की नहीं जानती? मैं उसका मालिक हूँ। जार में देवी के पिछले बालों की तरह सबसे शानदार रंगों को इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी पर जाइए। यदि आप फंस जाए तो ये बैग खोले। मैं निश्चित रूप से जल्द कार्य पूरा करूंगा। जब हेनरी पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले वे पका हुआ गेहूं का खेत था। यहाँ के किसान चावल की कटाई में व्यस्त थे। कहानी सुनने के बाद उन्होंने मैजिक जार के सुनहरे रंग में योगदान देने के लिए तुरंत सबसे अधिक अनाज से भरे चावल के पौधे दिए। उसके बाद हेनरी को पृथ्वी पर अन्य लोगों की सहायता प्राप्त हुई। गांव की लड़कियों द्वारा दी जाने वाली माला से जामुनी, दुर्लभ 4 पत्ती तिपतिया घास से हरा जो जंगल के लकड़बग्घों को मिला, सेब के बगीचे में चमकीला लाल और गांव की स्वच्छ जलधारा का ठंडा नीला रंग। दोपहर हो चुकी थी और किसान दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गर्म आग के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने शानदार आग के नीचे एक साथ आशीर्वाद दिया और उम्मीद की कि इंद्रधनुष देवी जल्दी जाग जाए। मैं वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी फसल प्राप्त करना सब कठिन परिश्रम की वजह से है और आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे उन्हें दे दिया है। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? इंद्रधनुष की देवी ने हमेशा हमारी बहुत मदद की है। अतीत में उसके बालों के लिए धन्यवाद। हम शांति के साथ रहे और भरपूर फसल प्राप्त कर सके। अब हम जो करते हैं वो उसकी महान योग्यता की तुलना में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये काफी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम सब कुछ भी कुर्बान कर दें तो हम तैयार हैं। आप सभी को धन्यवाद। रंग लगभग पर्याप्त है, केवल इंडिगो हम इसे ढूंढ नहीं सकते। हेनरी ने सोचते हुए बाएं सीने पर हाथ रखा। रात हो गई और दानव रानी और राक्षस सैनिक आ गए। रानी बहुत गुस्से में थे क्योंकि हेनरी देवी को जगाने का तरीका खोजने का साहस कर रहा था। अंधेरे ने धीरे धीरे टिमटिमाती आग को निगल लिया। मैंने तुम्हारे जैसे निकम्मे बेटे को क्यों जन्म दिया? क्या तुम मेरे और अपने ही लोगों के विरुद्ध जा रहे हो? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ गलत के खिलाफ हूँ। मैं कोई भी हूँ, राक्षस, देवता या मनुष्य। मैं अब बुरा काम नहीं करना चाहता। एक दानव जो एक दयालु हृदय चाहता है, ये सबसे मजेदार बात है जो मैंने कभी नहीं सुनी लड़के। मैं आपको निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। दानव सैनिक, मेरे लिए ये सब नष्ट कर दो। हेनरी नहीं चाहता था कि राक्षस दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो अकेले पूरे राक्षस सेना से नहीं लड़ सकता था। उसने वो थैला खोला जो प्रकाश की देवी ने उसे दिया था और भगवान प्रकट हुए। जेब से चमकीली जुगनुओं का झुंड निकला। आप और अधिक सैनिकों के लिए कहते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये अंधेरा है और उसकी शक्ति अंधेरे से नहीं लड़ सकती। इस समय केवल एक इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है जो आपको बचाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, आपने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है ना? हाँ? इंद्रधनुष, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा।
ये बहुत अच्छा है, सब खत्म हो रहा है। वैसे भी माँ और बेटे के खातिर मैं तुम्हें उससे आखिरी कुछ शब्द कहने की अनुमति दूंगी। प्रिय भगवान, मैं इंद्रधनुष देवी के बालों में इंडिगो रंग बनने के लिए अंधेरे से भरे अपने दिल का त्याग करने की शपथ लेता हूँ। हाँ? प्रकाश की देवी की जवाब की प्रतीक्षा किए बिना या दानव रानी को उसे रोकने का मौका दिए बिना हेनरी तुरंत देवी के बालों में एक नीले फूल में बदल गया। तो पागल हो, सिर्फ एक लड़की के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी। दानव रानी के पास रुकने का समय नहीं था। प्रकाश की किरणें निकली और देवी के बाल 7 रंगों में बदल गए, जो पहले से भी अधिक चमकदार होते चले गए। देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरी आंखें अंधी हो गई है। अब जल्दी से शैडो पैलेस वापस आ जाओ। हाँ? हाँ? प्रकाश की देवी, हेनरी कहाँ है? प्रकाश की देवी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें उदास थी। हाँ? उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से इंद्रधनुष देवी के बालों पर फूल ले जाकर उसके हाथ पर रख दिया। इंद्रधनुष देवी को आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। देवी ने प्रतिदिन बड़ी सावधानी से उस फूल की देखभाल करते हुए उस फूल को घर के सामने लगा दिया। एक दिन सुबह जब देवी उठी, घूमने गई और देखा कि फूलों का पूरा मैदान शानदार ढंग से खिल गया था। उस फूल के खेत से दानव रानी के पुत्र हेनरी ने कदम रखा। मैं वापस आ गया हूँ, मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। अब से मैं दानव का पुत्र नहीं हूँ। हाँ, तुम मेरे हेनरी हो। तब से वे अपने शेष जीवन के लिए खुशी से एक साथ रहते रहे, लोगों को सुखी और समृद्ध जीवन जीने में मदद की।